हमारे साथ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सलीम साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सलीम साहब, रेवंत रेड्डी ने सरकार के खिलाफ और वजीर आला की कारकर्दगी के खिलाफ आवाज उठाई और आज से ही उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल जो है ना तकरीबन 2014 से ये माहौल हिंदुस्तान में बना हुआ है कि जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे पीएसयूज को जो है ना बेचना शुरू कर दिए और तेलंगाना में केसीआर साहब जो है ना तेलंगाना की जमीनों को बेचना शुरू कर दिए। यानी कि ये लोग जो है ना इंडिया ईस्ट फॉर सेल टैग के अंडर काम कर रहे हैं। ये लोग का मुद्दा कोई पब्लिक की भलाई या कोई ऐसी चीज नहीं है जो पब्लिक के लिए काम है। ये सिर्फ अपने मकसद, अपना पॉलिटिकल एजेंडा को जो है ना अपने मकसद के लिए जो है ना ये लोग काम कर रहे हैं। और मोदी साहब जो है ना वहां सेंटर में इंडस्ट्रीज पूरे बेच रहे हैं, हिंदुस्तान को पूरा बेचने में लगे हुए हैं। उसी तरह उनके छोटे भाई केसीआर साहब जो है ना तेलंगाना में बेचने के काम में लगे हुए हैं। अभी देखिए इनको जो है ना डर है, यानी कि रेवंत रेड्डी साहब जब हमारे प्रेसिडेंट बने पीपीसीसी की, यानी कि केसीआर और टीआरएस गवर्नमेंट को जो है ना घबराहट सी महसूस हो गई। इससे जो है ना साफ जाहिर होता कि रेवंत रेड्डी आकर जो है ना उनको भोकला गए, यानी कि टीआरएस गवर्नमेंट भोकला गई, परेशान हो गई, अननेसेसरी अनडेमोक्रेटिकली उनको आज अरेस्ट किया गया। जो इनके जो किए हुए जो मतलब काले काले धंधे, काले जो कारोबार करे हैं, दलितों को दी गई जमीन पर 2007 में कांग्रेस पार्टी जो दलितों को जमीन दी थी उसको वापस लेकर ये लोग जो है ना हराज कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को, यानी कि आपस में बेनामी नाम पे ये खुद इनकी फैमिली खुद जो है ना खरीद कर, यानी कि लोगों को धोखा दे रही है। कम से कम रेट पे तेलंगाना को जो है ना नुकसान कर रही है, तेलंगाना की आवाम को जो है ना नुकसान करने के काम पे लगी हुई है। ये टीआरएस जो शुरू में कही थी कि बंगारू तेलंगाना, आज जो है ना भिखारी तेलंगाना बना के रख दी है। इनको जो है ना इतना जरखेज जो स्टेट है हमारा, इसको जो है ना हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। यानी कोकापेट जो है ना एक हैदराबाद का काफी महंगा इलाका है, उसको जो है ना औने पौने यानी कि बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस में जो है ना अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो वेल विशर्स है, पार्टी के सपोर्टर्स है, उनको जो है ना कम रेट में देके ये जो है ना अपनी हुकूमत चला रहे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ की पब्लिक पे काफी बोझ और जो है ना परेशान करने की गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस किस तरह से आवाज उठाएगी? बिल्कुल जैसा कि बताया कि जो है ना पार्लियामेंट में इसको आवाज उठाएंगे, हम गली गली जो है ना हर जगह शोर मचाएंगे और हर जगह जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट और केसीआर साहब की, उनके फैमिली के जो बिल्कुल नाकामयाबी और जो है ना फेलियर्स है उसको एक्सपोज करेंगे। जिस तरह हिंदुस्तान तेलंगाना की जमीनों को ये लोग औने पौने बेच रहे हैं, ये पब्लिक में ले जाएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। इस पर आपकी जो सेंट्रल जो लीडरशिप है उसका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है और उसमें कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है। रेवंत रेड्डी को बाकायदा इस सेशन में शिरकत करनी थी, अब वो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में आपकी जो सेंट्रल लीडरशिप है इस हाउस अरेस्ट पर, उसका क्या कुछ रिएक्शन है सलीम साहब? बिल्कुल जो है ना हमारे पार्लियामेंट में जो है ना कांग्रेस की जो लीडरशिप है बराबर जो है ना आवाज उठाएंगे, अपोजिशन लीडर हमारे आवाज उठाएंगे। और जिस तरह टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, पब्लिक को जो है ना बहकाने की और तकलीफ देने के जो काम कर रहे हैं उसको बराबर एक्सपोज करेंगे पार्लियामेंट में। नहीं, आप सलीम साहब मतलब सीधे सीधे कांग्रेस का ये इल्जाम है, ये आपका ये इल्जाम है कि यहां पर अगर सरकार की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे तो फिर सरकार उसे बख्शेगी नहीं। जो उसकी एक मिसाल रेवंत रेड्डी है कि उन्होंने सरकार की कारकर्दगी के खिलाफ आवाज उठाई, सीएम का नाम बाकायदा उन्होंने लिया और आज उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जी हाँ, ये इससे खुद जाहिर होता है कि जो है ना कितनी घबराई हुई है गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट कितनी घबराई हुई है और परेशान है। और खासकर केसीआर साहब कितना घबराए हुए हैं। उनको पता चल गया है कि जो ना रेवंत रेड्डी साहब आज पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, पहले दिन वो शिरकत करेंगे और वो कल ही बता दिए थे कि जो ना ये सारी चीजों को जो ना एक्सपोज करेंगे। होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह साहब के सामने एक्सपोज करेंगे, किशन रेड्डी साहब के सामने एक्सपोज करेंगे और पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज उठाएंगे। तो ये जो है ना घबरा कर जो है ना ये हाउस अरेस्ट किया गया।
नहीं तो कांग्रेस पार्टी किस बिना पर यह कह रही है, या रेवंत रेड्डी ने कहा कि करप्शन एक बहुत बड़ा इल्जाम है, अगर आप इस सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा इल्जाम है। सलीम साहब, सीधे सीधे रेवंत रेड्डी ने 1000 करोड़ के करप्शन का इल्जाम लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल साफ है। ये तो कोई भी एक लेमैन यानी कि बिल्कुल मामूली आदमी को भी आप अगर पूछेंगे कि कोकापेट की जमीन का वैल्यू क्या है, करीब करीब 100 करोड़ पर एकड़ का वहां के वैल्यू है, उसको अगर कम से कम में भी देखे तो 70-80 करोड़ से कम कहीं भी नहीं मिलता। वैसी जमीन को गवर्नमेंट जो है ना 30 करोड़ 35 करोड़ में जो है ना अपने अपने लोगों को जो है ना बांट ले रही है। तो ये इसमें इल्जाम कहाँ है? ये तो साफ जाहिर है, लोगों के सामने खुला ये